हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। चलिए आज कुछ अलग बनाते हैं इस फैब्रिक। इसके लिए मैंने कैनवास को राउंड में कट किया है। इसका डायमीटर है 6.25 इंच। मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को अटैच करके रखा है। अब हम इस कैनवास को इस पर आयरन से पेस्ट कर लेंगे। मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ इस कैनवास पर हम पहले अच्छे से एक सिलाई लगा देंगे। वन फोर्थ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे से इसे राउंड में कट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से कट करने के बाद हम इसी तरह का दूसरा फैब्रिक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, इतना गैप छोड़कर। यहाँ से इस तरह से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर स्टिच को एंड करेंगे। अब इस कपड़े को भी राउंड शेप में कट करेंगे, 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसे पलटकर अब सीधा करेंगे इस तरह से। इस तरह से अच्छे से पलट लेना है फ्रेंड्स। हमने जो ये पार्ट ओपन छोड़ा था इसे भी इस तरह से फैब्रिक को अंदर डालते हुए स्टिच लगा देंगे। अब हम इस पर अच्छे से आयरन कर देंगे। फिर हम इस पर इस तरह से आधा आधा इंच गैप छोड़ते हुए राउंड शेप में मार्क लगाएंगे। इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए अब दूसरा राउंड मार्क करेंगे। मैंने यहाँ 4 इंच चौड़ी फैब्रिक की पट्टी ली है। इसे डबल फोल्ड कर इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर जितनी है फ्रेंड्स। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पार्ट को 1 इंच जितना अंदर फोल्ड करेंगे। अब इस राउंड पार्ट को लेंगे और यहाँ से इस तरह से एक प्लेट बनाकर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह 1-1 इंच के गैप पर एक एक छोटी सी प्लेट बनाएंगे। इस तरह से हमें प्लेट्स बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आधा इंच छोड़कर फिर से इस तरह से प्लेट्स बनाकर सिलाई लगाएंगे। मैं यहाँ मार्क लगा रही हूँ। अब इसी मार्क पर हम फिर से 1-1 इंच का गैप देते हुए छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। इसी तरह से हमें सारे राउंड्स को कंप्लीट करना है। अगर ऐसे लगाने में आपको मुश्किल हो रही हो तो आप पट्टी पर पहले ही प्लीट्स बनाकर सिलाई लगा लीजिए। फिर इस राउंड पार्ट पर आप रखकर राउंड में सिलाई लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इस तरह से पूरे में मैंने भी इस तरह प्लेट्स बनाकर फैब्रिक को अटैच कर दिया है। अब 5-6 से 6 इंच जितना फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस बचे हुए फैब्रिक को 1 इंच जितना अंदर फोल्ड करेंगे और इस तरह से राउंड राउंड में फोल्ड करते हुए इस तरह से सेंटर में अटैच कर देना है। इसे हम सुई धागे की मदद से इस तरह से
सेंटर में सेट कर देंगे। सेंटर वाले पार्ट को इस तरह अच्छे से सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो सेंटर में एक बटन भी अटैच कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब हम इस फ्लावर को सुई धागे की मदद से गाउन पर अटैच कर देंगे।